बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा श्री 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम चौल था। उसके राज्य का नाम कांतिपुर था। बहुत धर्मात्मा था, धर्म के अनुसार अपना शासन करता था। एक समय वह राजा श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गया। वो बड़े वैभव के साथ, बड़े विधि विधान के साथ उसने मणिमुक्ताओं से भगवान का पूजन किया और भगवान को सुंदर सुंदर सजाया और वहीं मंदिर पर बैठ गया। संयोगवश उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने मंदिर में प्रवेश किया और तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। भगवान के ऊपर तुलसी दल अर्पण किए। अब राजा के मणिमुक्ताओं के ऊपर जब उस विष्णु शर्मा के तुलसी दल अर्पित हुए तो राजा क्रोधित हुआ। उसने कहा कि तुमने मेरी मणिमुक्ताओं से की गई पूजा की शोभा को तुलसी दल से ढक दिया, ये तुमने ठीक नहीं करा। राजा को बड़ा अभिमान था कि मैंने भगवान का मणिमुक्ताओं से अर्चन किया है। तो विष्णु शर्मा ने कहा कि राजन, आप अभिमान मत करो, भगवान भाव को देखते हैं। जब ऐसा विष्णु शर्मा ने राजा को कहा तो राजा बोला कि हे ब्राह्मण, क्या तुमने कोई कभी बड़े यज्ञ किए हैं? क्या तुमने कभी कोई स्थान बनवाया है, जैसे सरोवर या तालाब? मैंने बहुत यज्ञ करे, बहुत सरोवर तालाब बनाए, मैंने बहुत वृक्षों को लगवाया और मैंने बड़ी मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा अर्चना की। तुमने तुलसी दल से उन्हें ढक दिया। अब जब ऐसा कहा तो विष्णु शर्मा पुनः बोले कि राजन, आप अभिमान मत करें। तो राजा ने कहा ठीक है, अब हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति करके पहले स्वर्ग को कौन जाता है, मैं जाता हूं या तुम जाते हो? इतना कहकर राजा ने महर्षि गुग्गल को बुलाया, उन्हें आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ किए। साथ ही ब्राह्मणों को बड़ा द्रव्य दान देने लगे और विष्णु शर्मा सदा की भांति भगवान का पूजन अर्चन तुलसी दल से करते रहे। माघ तथा कार्तिक मास को उन्होंने व्रत किया, तुलसी जी का वनरोपण किया। एकादशी की व्रत कथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप किया। साथ ही भगवान का भजन कीर्तन रात्रि दिन करने लगा। भगवान का स्मरण हमेशा विष्णु शर्मा करते। वहां पर राजा चोल बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई, रसोई बनाकर रखी और कुछ समय के उपरांत जब वो भोजन करने के लिए आए तो देखा कि कोई रसोई का भोजन उठा के ले गया है। वो भोजन नहीं कर पाए। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। अब दोबारा भोजन ना बनाऊं, और अगर मैं दोबारा भोजन बनाऊंगा तो भगवान के
ध्यान में, भगवान के भजन में विक्षेप उत्पन्न होगा, भगवान के भजन में मैं विक्षेप उत्पन्न करूंगा, ये ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर विष्णु शर्मा दूसरे दिन भी भूखे रहे। इस प्रकार 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद विष्णु शर्मा ने सोचा कि आज मैं कहीं जाऊंगा नहीं, रसोई बनाकर देखता हूं मेरी रसोई का भोजन कौन उठाकर ले जाता है। अब रसोई बनाई विष्णु शर्मा ने। 8वें दिन भोजन रखा और छुप के देखने लगे तो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही दुर्बल शरीर वाला मानव भोजन लेने के लिए आया और भोजन उठाने लगा तो विष्णु शर्मा उसके सामने प्रकट हो गए। उस व्यक्ति को देखकर उनमें दया उत्पन्न हुई। कहने लगे कि भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वे भी लेते जाओ। पर जब ये विष्णु शर्मा ने बोला तो वो व्यक्ति डर गया, भागा, ठोकर खा के गिर गया। विष्णु शर्मा जी ने उन्हें बड़े ध्यान से उठाया, वस्त्र से हवा दी, थोड़ा उसे चेत आया और वस्त्र से हवा देने के बाद जब उस व्यक्ति को चेत आया और चेत आते ही विष्णु शर्मा क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला धारे भगवान साक्षात विष्णु नारायण हुए। वो व्यक्ति साक्षात भगवान विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हो गए। जब साक्षात विष्णु नारायण को भगवान ने ब्राह्मण ने देखा, साक्षात भगवान के दर्शन करके ब्राह्मण ने दंडवत होकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया, उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी कि तुम 7 दिन तक निराहार रहे, तुमने मेरे नाम का जप निरंतर किया, तो इसलिए मैं तुम्हें सारूप्य मुक्ति प्रदान करता हूं, वैकुंठ धाम प्रदान करता हूं। और जब ये समाचार उस चोल राजा को पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ कि मैंने तो इतने बड़े बड़े यज्ञ करे, उसने सोचा, पर मुझसे पहले वो वैकुंठ में चला गया विष्णु शर्मा। तो आचार्य गुग्गल को बुलाकर उसने जब ये कहा कि मैं बड़े बड़े यज्ञ करता रहा लेकिन मैं पृथ्वी पर ही हूं और विष्णु शर्मा केवल भगवान का नाम कीर्तन करता रहा, भगवान की तुलसी दल से सेवा करता रहा, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे सब यज्ञ आदि व्यर्थ हैं। ऐसा जब उसने आचार्य से कहा और आचार्य से ऐसा कहकर उस राजा ने अपने सब राजपाट का त्याग कर दिया। उसके कोई पुत्र नहीं था, वो ब्रह्मचारी था, तो अपने राजपाट को उसने भांजे को सौंप दिया और सौंप कर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दें, भगवान मुझको स्थिर भक्ति दें, भगवान मुझको स्थिर भक्ति दें, ऐसा मन में विचार करके वो उस यज्ञ कुंड में कूद गया। चोल राजा ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। ये देखकर महर्षि गुग्गल ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से आज तक उस देश में, विष्णु शर्मा के देश में, चोल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है संपत्ति का, और आज भी गुग्गल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते हैं। और राजा ने जैसे ही अग्निकुंड में प्रवेश किया तो भगवान प्रकट हो गए और उनका भी आलिंगन किया और उन्हें भी सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। इस प्रकार ब्राह्मण विष्णु शर्मा और राजा को भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। इसके पश्चात लक्ष्मीनारायण भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। इस प्रकार 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम
पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।